आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज का हमारा जो जीके का पहला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में सबसे अंत में किसका विभाजन होता है? कोशिका विभाजन में सबसे अंत में किसका विभाजन होता है? बताइएगा इसका आंसर। अगर हम कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन में जो सबसे अंत में विभाजन होता है, आपका साइटोकाइनिन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? अगर हम अल्केन की बात करें तो अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है? ये अल्केन का सामान्य सूत्र है, ठीक? लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, जीए का गणनांक किस प्रकार का होता है? जीए का गणनांक किस प्रकार का होता है? अगर हम जीए के गणनांक की बात करें तो जीए का गणनांक निम्न प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मिश्र धातु की एक धातु मरकरी है, तो वह धातु क्या कहलाएगी? किसी मिश्र धातु की एक धातु मरकरी है, तो वह धातु क्या कहलाएगी? तो वह धातु अमलगम कहलाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, सबसे उत्तम कोयला का प्रकार कौन है? सबसे उत्तम कोयला का प्रकार कौन है? अगर हम सबसे उत्तम कोयले के प्रकार की बात करें तो सबसे उत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो बहुत ही आसान सा जवाब है, कितना होता है? 4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे समरूप अंग कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपका गलत प्रश्न है, इसी वजह से हम नहीं कराए, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है, वह है? ये कौन-सा ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है? तो वैसे अगर हम तत्व की बात करें तो अधातु हो जाएगा, ठीक है? अधातु हो जाएगा। अधातु एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर नीचे देखते हैं, अधातु जहाँ पर होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, एकमात्र अधातु है जो जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि कौन-सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वो अधातु कौन-सा हो जाएगा? बहुत ही सिंपल आंसर है, वो ब्रोमीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? अगर हम डोलोमाइट की बात करें तो ये आपका मैग्नीशियम धातु का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम का सांकेतिक सूत्र क्या है? जिप्सम का सांकेतिक सूत्र क्या है? अगर हम जिप्सम के सांकेतिक सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्राणी के किस वर्ग के प्राणी में लाल रक्त
होता है? किस वर्ग के प्राणी में लाल रक्त होता है? तो आपका एविज हो जाएगा। एविज एविज वर्ग के प्राणी में लाल रक्त होते हैं, यानी कि आपको नीचे देखते हैं ऑप्शन, अगर एविज होगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एविज। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही विवेक प्रश्न है, किसमें सफ़ेद ब्लड होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसमें सफ़ेद ब्लड होते हैं? अगर हम सफ़ेद ब्लड की बात करें तो आपका घोंघा नमक जीभ में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने किया? रेडियम की खोज किसने किया? अगर हम रेडियम की खोज की बात करें तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। इसे 2 बार नोबेल पुरस्कार भी दिया गया अलग-अलग चीज़ों के लिए, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, विमान की ऊँचाई किससे मापी जाती है? विमान की ऊँचाई किससे मापी जाती है? अगर हम विमान की ऊँचाई की बात करें, इसे अल्टीमीटर से मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही विविध प्रश्न है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? अगर हम हवाई जहाज़ के आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है? चूँकि क्वेश्चन बड़ा है। बहुत छोटा करना होगा, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, हाँ, देखते हैं चलिए। एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, तो यह कार्य न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये आपका तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने प्रदान किया था? पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने प्रदान किया था? तो ये आपका जॉन डाल्टन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है?